political storm over allegations against Congress MP Gaurav Gogoi. Senior Congress leader Priyanka Gandhi Vadra said that the two kinds of leaders, those with a positive mindset and those who believe in polarization. Priyanka alleged that Gogoi and his family are being targeted because he is walking on the right path, urging the Assam Chief Minister to speak on development instead. She said that the people of Assam know the other side is rattled by Gogoi. साहब से कहिए कि वो असम के विकास की बात करें, वो असम के लोगों की बात करें, वो बताएं कि क्या किया है असम के लोगों के लिए, वो बताएं कि किस तरह से अगले 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं। आज का नौजवान है ना, वो जानना चाहता है। आज का नौजवान रोजगार चाहता है। आज की नौजवान महिला भी रोजगार चाहती है। आज की जो जनता है वो इतनी आसानी से इन बातों में से नहीं फुसलाई जाएगी। और मैं तो यही कहूंगी असम की जनता से कि आप जागरूक बन जाओ, खास तौर से नौजवानों से। आप एक ऐसी राजनीति चुनो जो आपके लिए काम करके दिखाए, जो काम की बात करे, पॉजिटिव बात करे, आपकी जो भावनाएं है उसकी बात करे, आपके असम को, आपके प्रदेश को मजबूत कैसे बनाना है वो बात करे। And this comes amid the ongoing controversy within Assam politics, where Chief Minister Himanta Biswa Sarma has been constantly alleging Congress MP Gaurav Gogoi and his wife have Pakistan links, stating that both were involved in a plot to undermine India's development by associating with Pakistani national Tariq Sheikh. Earlier, Assam Chief Minister said that the investigation into the alleged Pakistani links of Congress MP Gaurav Gogoi has been transferred to the central government with all the evidence. एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो, तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है।